परमपिता परमात्माय नमः। ओम परम पूजनीय आदिशक्ति माता गायत्री नमः। ओम परम पूजनीय ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र गुरुदेवाय नमः। ओम परम पूजनीय युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण कर रहे हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग पे प्रेरित करे। हे परमपिता परमात्मा, लोभ और स्वार्थ सभी पापों की जड़ है। लोभ और स्वार्थ सभी पापों की जड़ है। इनका कुचक्र जिस पे चल गया वह सदा के लिए मिट जाता है। फिर चाहे वह व्यक्ति हो, समाज हो अथवा राष्ट्र। जब लोभ और स्वार्थ अपने चरम सीमा पार कर जाता है तब मनुष्य का पतन निश्चित है। परिवर्तन एक विधि का सत्य विधान है। उस परिवर्तन के बीच में, परिवर्तन के समय में स्वधर्म धर्म का पालन आप कैसे करेंगे? एक तरफ अपनी मान्यताएं हैं और एक तरफ परिवर्तन का दौर। आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। जीवन का शाश्वत प्रवाह गतिशील है। इसमें हर प्राणी एवं व्यक्ति अपनी भूमिका निभाते हुए जीवन की पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। साथ ही इसमें परिवर्तन का शाश्वत चक्र भी सक्रिय है। जैसे दिन के बाद रात, सर्दी के बाद गर्मी का मौसम आता है, ऐसे ही सुख के बाद दुख, मान के साथ अपमान, उतार के बाद चढ़ाव और जीवन के बाद मरण का क्रम जारी है। निश्चित है इनकी बार बार पुनरावृत्ति हो ही जीवन का शाश्वत सत्य है, इसमें कहीं संशय नहीं। ऐसे में इनमें से किसी एक के प्रति अत्यधिक आसक्ति विपरीत भाव को निमंत्रण है। किसी एक सत्य को अधिक महत्व देना दूसरे सत्य को नकारने की कुचेष्टा है।
जिसके चलते सुख के चरम पर व्यक्ति दुख से अक्रांत अनुभव करता है। मान के प्रति अत्यधिक आसक्ति तनिक से अपमान से विचलित हो उठती है। जितना गहरा किसी वस्तु, व्यक्ति या पद के प्रति राग होगा, लगाव होगा, उतना ही उसके छिनने के भय, द्वेष होगा व विरोधी भाव से चित्त आक्रांत होगा। एक डर बना रहेगा, कहीं हमारा अपमान हो जाए, या किसी वस्तु या व्यक्ति से लगाव ज्यादा है, कहीं वो हमसे छिन न जाए। जीवन के इस शाश्वत परिवर्तन को समझते हुए समझदारी इसी में है कि न ही सुख में बहुत अधिक फूले समाएं और न ही दुख में गमगीन होकर अवसाद के अंधेरे में खो जाएं। मानकर चलें कि सर्दी के बाद गर्मी का मौसम सुनिश्चित है, रात के बाद उजाला छाने वाला है। इसी तरह गहरे दुख विषाद के बाद सुख सुकून के पल आने तय हैं। दैवी विधान की यह समझ व उज्जवल भविष्य की आस्था व्यक्ति को द्वंद्वों के बीच संतुलन बिठाने व आशा उत्साह के साथ विषम पलों को पार करने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। इसलिए किसी से भी अधिक आशा व अपेक्षा न रखें। सबकी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी सीमाएं हैं, अपनी समस्याएं हैं एवं दुख द्वंद्व हैं। यदि आशा के अनुरूप कहीं से काम नहीं हो रहा है या कोई अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है, तो हो सकता है कि वह जानबूझकर ऐसा न कर रहा हो, उसकी कोई समस्याएं हों, आंतरिक या बाहरी या पारिवारिक, कोई भी परिस्थितियां हो सकती हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना सोचे समझे निश्चित धारणा बनाने में अधिक समझदारी नहीं है। पहले व्यक्ति के व्यक्तित्व को परखिए, वो क्या है। अनुमान से गलत है या सही है निर्णय करना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं। हर व्यक्ति अपने सुधर्म के अनुरूप अपना मार्ग तय कर रहा है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। अंततः सभी ईश्वर की दैवी लीला के यंत्र हैं, उसके हाथ की कठपुतली हैं। अपने संस्कारों एवं कर्मों द्वारा संचालित जीव को प्रकृति या परमेश्वर उसके स्वभाव, संकल्प व नियत के अनुरूप उसके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। इस आधार पर यह क्षणभंगुर जीवन अपनी अंतरात्मा की पिपासा व तड़प को शांत करने का एक अवसर है। अपने अधूरे सपनों व जुनून को जीने का धरातल है। गुरु के बताए मार्ग पे चलते हुए समाज सेवा के साथ, लोक कल्याण की भावना के साथ बंधनों से मुक्त का द्वार है और अपनी अंतरात्मा बैठे सद्गुरु के निर्देश के अनुरूप हर पल पूर्णता के साथ जीने का उत्सव है। केवल अपना ही फायदा, अपना ही स्वार्थ, अपना ही हित, ये सब दैवी नियम के खिलाफ हैं। इसमें दूसरों की
की अवांछनीय धारणाओं, मान्यताओं, निर्णयों को हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अंतर में यदि ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन हो रहा है तो फिर संतोष कर लें कि आप सही मार्ग पर हैं। अगर आप सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य का साथ दे रहे हैं, आपके अंदर सत्य की भावना है, लोक कल्याण की भावना है, आप सत्य पे विश्वास रखते हैं, तो आपको किसी के समक्ष अपने को बताने की जरूरत नहीं और सत्य अपने आप दिखने लगता है। अपने आप अगले को एहसास होने लगता है कि इसके अंतःकरण में सत्य है। यदि आप समझदारी के साथ लिए गए निर्णयों पर बहादुरी के साथ जीवन को उत्सर्ग कर देने का मादा रखते हैं तो मान कर चलेंगे ईश्वर का वरदहस्त आपके ऊपर है। अगर आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं तो लाख भी कठिनाई आ जाएं, ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, गुरु कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। नियति का विधान आपको पूर्णता की मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर आप सत्य मार्ग पे हैं, कोई भी अड़चन पैदा करे लेकिन दैवी शक्तियां आपके साथ हैं, वो आपको मंजिल तक पहुंचाएंगी। इसलिए लोक कल्याण, उच्च स्तर की भावना, चरित्रवान, निष्ठावान रहें। लोभ और स्वार्थ इनको पास फटकने न दें। ओ